कमाल खान हम सब के बीच में नहीं रहे, लेकिन वो हम सब के बीच में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे अपनी खबरों के जरिए, अपनी उन रिपोर्ट्स के जरिए जो कालजयी कही जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने टीवी में जो प्रयोग किए वो अपने आप में अनूठे थे, वो अपने आप में एकदम से अलग थे और उनकी कॉपी कोई भी नहीं कर पाया। कमाल खान की ऐसी कुछ रिपोर्ट्स के अंश। लड़त मरत है मारा मन को जाना। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम राज विषमता खोई। राम अयोध्या के राजा बने तो तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, दुश्मनियां दोस्तियों में बदल गईं, भेदभाव मिट गए। अयोध्या का मतलब ही है कि जिसके साथ युद्ध ना किया जा सके, लेकिन आज अयोध्या हमेशा युद्ध में नजर आती है। अयोध्या का नाम जहन में आते ही एक तस्वीर उभरती है, उन्माद के गुंबदों पे सवार कार सेवक, लहराते हुए भगवा झंडे और सड़कों पे जय श्री राम का युद्ध घोष करता हुआ हुजूम। लेकिन अयोध्या ऐसी नहीं है। ये अयोध्या के किसी एक दिन की तस्वीर हो सकती है, लेकिन अयोध्या के सारे दिन ऐसे नहीं होते हैं। हालांकि अयोध्या वैसी भी नहीं है जैसा रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी बताते हैं, लेकिन त्रेता के राम का कुछ असर कलयुग में भी तो अयोध्या पे होता ही होगा। भले अयोध्या की मजहबी नफरतों का बहुत प्रचार हो, लेकिन सच बात तो ये है कि अयोध्या के दिल में तमाम मजहबों के लिए बेइंतहा जगह है। आइए आपको आज उसी अयोध्या के सफर पे ले चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामराज का जिक्र करते हुए लिखा है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम के राज्य में हर कोई एक दूसरे से प्रेम करता था, हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करता था। अयोध्या के एक मुसलमान मुन्नू मियां के अंदर कलयुग में भी उसके बहुत अंश थे, जो यहाँ सुंदर भवन मंदिर के मैनेजर थे और मंदिर में भगवान का भोग, उनके वस्त्र और आरती का प्रबंध करते थे। अयोध्या के एक मुसलमान मुन्नू मियां सन 49 में सुंदर भवन मंदिर के मैनेजर बने। अपने मजहब को मानते, 5 वक्त नमाज पढ़ते, लेकिन 8 पहर बुतों की सोहबत में रहते। पैदा उस मजहब में हुए जिसमें बुत परस्ती मना थी, लेकिन उन्हें रोजी बुतों से ही मिलती, और जाहिर है कि यह रोजी भी तो खुदा ने ही दी थी। वो अपनी इबादतों में खुदा से दुआ मांगते कि तू रोजी देने वाला है, इस रोजी को कायम रखना। कोई फीलिंग नहीं, कोई तासुर नहीं, एकदम नहीं। अब यहाँ तक के भंडारे का भी अरेंजमेंट हमारे यहाँ से होता था। ये आपका राम ब्याह है ना, राम ब्याह के बाद भंडारा वहाँ मंदिर में होता था, तो सारा अरेंजमेंट वहाँ भोजन जहाँ बनता था, खुद बैठ के सामने डूब रख के खड़े होकर के भोजन बनता था बाबाओं का भंडारे का। कोई किसी ने एतराज नहीं। और यहाँ तक कि अगर कोई किसी दिन पुजारी अकेला है, कोई घंटा बजाने वाला नहीं है मंदिर में, तो खुद अपना उन्होंने बजा दिया कि क्या फर्क पड़ता है। तो लेकिन किसी ने एतराज न किया, न इधर न उधर। अयोध्या का सैयद बाड़ा मोहल्ला 16वीं सदी में ईरान से आए मीर अबू तालिब ने बसाया था। ताउम्र इसकी एक तंग सी गली में रहे मुन्नू मियां। मुन्नू मियां का घर छोटा था, कद छोटा और आमदनी भी छोटी, लेकिन दिल इतना बड़ा था कि उसमें अपने मजहब के अलावा दूसरों के मजहब के लिए भी बहुत जगह थी। इसीलिए तमाम बड़े बड़े लोग उनके आगे बौने नजर आते हैं। बाबरी मस्जिद गिरने के 7 साल बाद तक मुन्नू मियां इस मंदिर के मैनेजर रहे। 1999 में मुन्नू मियां का इंतकाल हो गया। मीर तकी मीर ने तो लिखा है ना कि अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। मुन्नू मियां का जनाजा उठा तो उसमें कई साधु भी शरीक हुए। 92 में दंगा हुआ था तो साधुओं ने उन्हें मंदिर में छुपा दिया था। जब तक यह मंदिर, इधर सामने एक मंदिर है, उसमें महान जी हैं थे, इंतकाल कर गए। अमरदास नाम था।
वो उनकी एक चेली दोनों दौड़ते हुए हमारे घर पर गई। वो कहीं मुन्ना भैया हाथ पकड़ा, हाथ जोड़ा के चलिए आप हमारे यहाँ, इस पर कोई पहचानेगा नहीं और आप चले चलिए हमारे यहाँ। उतने में सब दौड़ते हुए आ गए वहाँ। उन्होंने डांटा सबको, मान जी ने, और सबको भगाया। कहा यहाँ क्या लेने आए हो, यहाँ ये हम लोगों का घर है, तुम यहाँ क्या करने आए हो। मुन्नू मियां नहीं रहे, लेकिन उनके आंगन में उनकी गौशाला अभी भी कायम है, जहां 5 गायें और बछड़े पलते हैं। उनकी गौशाला की पहली गाय उनके बेटे साबिर को सन 92 में हनुमानगढ़ी के एक महंत ने दी थी, क्योंकि उन्हें उनके मंदिर में गाय के दूध की चाय बहुत पसंद आई थी। दूसरे दिन उन्होंने अपने पहलवान चेले के हाथ गाय को पकड़ के रस्सी हमारे यहाँ भिजवा दिया। नंदराम दास उस चेले का नाम है, और जब से मैंने उसको रख लिया तो आप समझिए कि अभी तक है। जिस अयोध्या में पिछले 125 साल से जमीन के एक छोटे से टुकड़े पे ये नहीं तय हो पा रहा है कि वहां किसके खुदा की इबादत हो, उसके बिल्कुल पड़ोस में हनुमानगढ़ी मंदिर की जमीन का एक हिस्सा वहां के महंत ने अयोध्या के मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दे दिया है। ये 2018 में हो रहा है। कृष्ण बिहारी नूर ने लिखा है, 2 दिनों की जिंदगानी, कुफ्र क्या इस्लाम क्या, एक दिन काबे में सजदा, बुत परस्ती एक दिन। अयोध्या की मस्जिद शाह आलम में अजान खत्म होती है, नमाजी नमाज अदा करते हैं। यह मस्जिद हनुमानगढ़ी मंदिर की जमीन पे कायम है। अंग्रेजों के जमाने में मंदिर वालों ने मस्जिद पे कब्जे के लिए मुकदमा किया। जज ने फैसला दिया कि जब तक मस्जिद की इमारत कायम है वहां नमाज होगी, लेकिन उसके बाद उसकी जमीन हनुमानगढ़ी को चली जाएगी। वक्त के साथ मस्जिद खंडहर हो गई। कुछ वक्त पहले नगर पालिका ने नोटिस दी कि मस्जिद खंडहर होकर खतरनाक हो गई है, इसमें नमाज बंद की जाए और गिराई जाए या फिर से बनाए। क्योंकि यह मस्जिद हनुमानगढ़ी की जमीन पे थी, इसलिए इसकी नोटिस महंत ज्ञानदास को आई। नोटिस आया था कि इसको ये जो मस्जिद है और ये तो इसको गिरा दिया जाए या तो रिपेयरिंग करा दिया जाए। तो हमने सोचा कि नहीं, गिराएंगे तो नहीं, क्योंकि हम सर्व धर्म समन्वय को मानते हैं और हमारे यहाँ एक चौपाई है, सब बकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। मुसलमानों में 1.25 लाख वो पैगंबर हैं, उसमें राम जी भी हैं। ताजमहल फिल्म में साहिर लुधियानवी का एक बहुत खूबसूरत गाना है कि पांव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी। अयोध्या के तमाम मुसलमान यहाँ के मंदिरों में भगवान के पांव छू लेने के लिए ये फूल उगाते हैं। इनके इन फूलों को यह हक हासिल है कि मंदिरों में भगवान के पांव छू सके। नामालूम कितनी पुश्तों से यही काम कर रहे हैं। अयोध्या के बेगमपुरा में मोहम्मद अनीस के खेतों में फूलों की बहार है। दूर दूर तक खेत में खिले हुए फूल कुछ यूं दिखते हैं मानो सुनहरे सितारे खेतों में उतर आए हों, एक साथ खिलखिला रहे हों, लोगों को हंसना सिखा रहे हों। फूलों के भी कई रंग हैं, लेकिन सब खुश रंग और हंसते हुए। इन्हें देख के कोई भी अपनी तकलीफ का एहसास भूल जाए। अयोध्या में करीब 7000 मंदिर हैं। अनीस 5 पुश्तों से इन मंदिरों के लिए फूल उगाते हैं। वो इसी से खुश हैं कि उनके सारे फूल किसी की इबादतगाह में जाते हैं। 92 में दंगा हुआ तो वो खेत छोड़ के इसलिए नहीं भागे कि मंदिरों को फूलों की सप्लाई बंद हो जाएगी, जो कभी नहीं हुई। नहीं, आज तक सन 90 से लेकर 92 जब भी जितना भी हुआ, कभी भी हुआ है, कभी नहीं गए। हम खेत छोड़ के कभी भी नहीं गए, क्योंकि यहाँ से जो है फूल जाना बंद हो जाएगा मंदिरों में। और लोग आते और लोग कहते भी हैं आसपास वाले जितने मंदिर वाले या जो गृहस्थ हैं कि आप लोग कहीं मत जाइए छोड़ के। हम लोग हैं और सब खाना पानी नाश्ता भी पूछते हैं। अयोध्या में एक ऊंचे टीले पे हनुमानगढ़ी का किला और मंदिर है। इसे अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला ने बनवाया था। ऐसा विश्वास है कि लंका पे विजय के बाद भगवान राम अयोध्या आए तो यही जगह उन्होंने हनुमान जी को रहने के लिए दी थी। ये जगह भगवान राम के महल के सामने के द्वार पे थी। आज भी रामलला के दर्शन करने से पहले लोग यहाँ हनुमान जी के दर्शन करते हैं। वो जगह जहाँ पर हनुमानगढ़ी है नवाब शुजाउद्दौला ने दी। जब वो मंदिर तामीर हो गया तो ये महंत
नवाब सिराजुद्दौला के पास आए और उन्होंने कहा कि वो मंदिर बन गया है, आप चल के देख लीजिए। तो उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि अब ये मंदिर तो बन गया है लेकिन अब ये चलेगा कैसे? तो उन्होंने कहा जिन्होंने बनवाया है वही चलाएंगे। तो उन्होंने और जागीर लिख दी कि उसकी आमदनी से मंदिर के अखराजात हों। इस मुल्क की तारीख में नफरतों के अलावा मोहब्बत भी बहुत है, लेकिन सियासत उसका प्रचार नहीं करती है। इसलिए हम ये तो जानते हैं कि मुगलों ने मंदिर तोड़े, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह ने शिद्दत पसंद मुसलमानों से हनुमानगढ़ी के इस मंदिर की हिफाजत के लिए फौजी कार्रवाई की, जिसमें सैकड़ों मुसलमान मारे गए। इस बात का जिक्र अमृतलाल नागर ने अपनी किताब गदर के फूल में भी किया है और तमाम इतिहासकार भी ऐसा लिखते हैं। नवाब वाजिद अली शाह की हुकूमत में 1855 में हनुमानगढ़ी मंदिर पे कुछ शिद्दत पसंद मुसलमानों ने कब्जे की कोशिश की। वाजिद अली शाह ने मसला हल करने को एक कमेटी बनाई, जिसमें उनके अफसर आगा अली खान, अयोध्या के राजा मान सिंह और अंग्रेजी फौज के अफसर शामिल हुए। लेकिन शिद्दत पसंद मुसलमानों ने समझौता नहीं माना और हनुमानगढ़ी पे कब्जे की कोशिश की। वाजिद अली शाह ने फौजी कार्रवाई की, जिसमें 300 से 400 शिद्दत पसंद मुसलमान मारे गए, लेकिन मंदिर पे कब्जा नहीं हो पाया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत जल्द हाजिर होंगे हम अयोध्या के बहुत सारे अनसुने किस्सों के साथ। लड़त मरत है मारा मन को जाना। लड़त मरत है मारा मन को जाना। यहाँ से महज 100 किलोमीटर दूर मगहर में वो कबीर सो रहा है जिसने 15वीं सदी में ही लिख दिया था कि दुई जगदीश कहाँ ते आए कहूँ कौने भरमाया, अल्लाह राम करीमा के शौ हजरत नाम धराया। कि मेरा खुदा तुम्हारा खुदा अलग है, यह भ्रम किसने पैदा किया है। आज भी अयोध्या में तमाम मुसलमान साधुओं के पहनने की खड़ाऊ बनाते हैं, पूजा के सामान बेचते हैं, भगवान के पहनने का वस्त्र सीते हैं। अयोध्या की बाबूपुर बाजार में मोहम्मद सलीम साधुओं की खड़ाऊ बनाते हैं। इस शहर में खड़ाऊ बनाने वाले सारे मुसलमान हैं। अयोध्या में खड़ाऊ की ये भी अहमियत है कि यहाँ भारत ने भगवान राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रख 14 साल उनके नाम से राज चलाया। सलीम को याद नहीं कि कितनी पुश्तों से ये काम कर रहे हैं। नए जमाने में इसकी मांग जरूर कम हुई है। पहले पुराने साधु पहनते थे खड़ाऊ, अब नहीं पहनते। बहुत लोग नए नए लड़के नए नए उम्र के हैं साधु। रामलला के स्थान से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पे अब्दुल रहमान पूजा का सामान बेचते हैं। खुद तो बिना शक्ल सूरत वाले निराकार खुदा को मानते हैं, लेकिन सामान बुतों की इबादत का बेचते हैं। हमसे कहते हैं कि माशाअल्लाह इस काम में उन्हें काफी बरकत हुई है। 1985 में यहाँ उनकी पूजा के सामान की एक दुकान थी, अब 4 दुकान हो गई है। चक्कर ऐसा है, जहाँ हमारी रोजी रोटी है वही हमारा घर है, वही हमारा सब कुछ है। और अगर हम ये बेचेंगे नहीं तो लड़के बच्चे क्या खाएंगे। ये बिजनेस यही है, अयोध्या का बिजनेस यही है। राम भगवान, राम दरबार, ये सब चलता है और इसी की हमारी दुकान है। अयोध्या में तो एक जमाने तक रामलला के वस्त्र भी एक मुस्लिम दर्जी मोहम्मद हसन सीते थे। हनुमानगढ़ी चौराहे पे बाबू भाई दर्जी भी मंदिरों के लिए भगवान के वस्त्र सीते हैं। इसके पहले उनके अब्बा साबिर अली भी यही काम करते थे। बाबू भाई कहते हैं कि राम भी एक पैगंबर थे, इसलिए उनके कपड़े एहतराम से सीते हैं। भगवान राम उनके हैं तो हमारे भी हैं। ऐसा नहीं 1,24,000 पैगंबर आए यहाँ पे, उनमें उनका भी जिक्र आता है, भगवान राम का भी। हम उनको भी मानते हैं। और भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे लोग चलने लगे तो कहीं झगड़ा है। भगवान राम को लोग मानते हैं, उनकी नहीं मानते। अफसोस इस बात का है। मोहम्मद साहब को लोग मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। उन्होंने क्या कहा है। अयोध्या की एक तंग सी गली से गुजरते
संगीत के साधक एक साधु राम किशोर दास कबीर को गाते मिले, एहसास दिलाते कि राजा और फकीर सबको जाना है, फिर कैसी नफरत, कैसी जलन, कैसी दौलत और कैसी जागीर। मुसलमान रहमान आपस में दो लड़त मरत है, मारा मन को भूजाना, मारा मन को, मारा मन को भूजाना। साधो देखो जग बोराना। उदासियों के इस मौसम में अगर अयोध्या की ये तस्वीरें आपके दिल को छूती हों तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि लोग जान सकें कि अयोध्या ऐसी है। ये सब अयोध्या के चिराग हैं, इनसे भी अयोध्या रोशन है। इन चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।